हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वर्चुअल क्लास में हम ट्रांसफर मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर मशीन्स। ट्रांसफर मशीन्स में सेवरल मशीनिंग यूनिट्स को कन्वेइंग यूनिट की सहायता से जोड़ा जाता है और इन ट्रांसफर मशीन्स को स्पेशल पर्पज मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हैवी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं, कि मास प्रोडक्शन में किया जाता है। ट्रांसफर मशीन के कॉन्सेप्ट को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस दिखाए हैं। इन वर्क स्टेशंस में स्टैंडर्ड मशीन टूल्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटर होते हैं लगे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन मशीन टूल्स में कई सारे टूल्स लगे हुए हैं और इन टूल्स के द्वारा हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इन मशीनिंग हेड्स को एक मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसफर लाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। इस ट्रांसफर लाइन के एक एंड पर तो वर्कपीस और जॉब एंटर करता है और दूसरे एंड से कंप्लीट कंपोनेंट हमें मिलता है और इन बिटवीन मशीनिंग हेड पे लगे टूल्स की सहायता से वर्कपीस पर रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। चूंकि यहाँ पर वर्कपीस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इन मशीन्स को ट्रांसफर लाइन या ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस भी कहते हैं। ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग ऐसे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं और इन ऑपरेशंस को स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं और उसी सीक्वेंस के आधार पर हम मशीन टूल्स को ट्रांसफर मशीन में अरेंज करते हैं। चूंकि यहाँ पर वर्कपीस पर हमें ढेर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है और जो मशीन टूल्स लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं और वर्कपीस एक मशीनिंग हेड से दूसरे मशीनिंग हेड पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है, इस कारण इनमें एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है और उस कंट्रोल सिस्टम की सहायता से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। सो नाउ ऑन बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन वी कैन पॉइंट आउट सर्टेन थिंग्स। A transfer machine is a special purpose manufacturing system that is used for mass production of identical components. Transfer machines स्पेशल पर्पज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी ये किसी कंपोनेंट विशेष की मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग में लाए जाते हैं। And a transfer machine consists of several machine unit heads that are fastened together by a conveying unit. And this whole system constitutes one large automatic installation. We know production of a component requires number of operations such as turning, milling, facing, drilling, boring, etc. etc. And each of these operations are carried out on unit head machines or machining heads. Workpieces are loaded at one end of this transfer line and completed component leave the transfer line at another end. The machining heads that are used in the transfer machines are standard machine tools and these are arranged at appropriate places. Therefore, a transfer machine is a combination of individual machine tools that are sequentially arranged and interlocked with controls and a transferring system. सार के रूप में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर मशीन्स इंडिविजुअल मशीन टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और ये ट्रांसफरिंग सिस्टम की सहायता से और कंट्रोल के द्वारा इंटरलॉक होते हैं। ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है, जैसे कि हाई प्रोडक्ट डिमांड है तो हमें हाई प्रोडक्शन क्वांटिटीज की आवश्यकता होगी और ऐसे केसेस में हम ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे केसेस जहां पर प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंजेस नहीं हो रहे हो, एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ रहा हो, तो ऐसे केसेस में ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर मशीन्स में फ्रीक्वेंट डिजाइन चेंज को अकोमोडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही ट्रांसफर मशीन के द्वारा हम मल्टीपल ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह ट्रांसफर मशीन का प्रयोग हाई प्रोडक्ट डिमांड
स्टेबल प्रोडक्ट डिजाइन, मल्टीपल ऑपरेशंस के केसेस में किया जाता है। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तो हम इन ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग कर फॉलोइंग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, जैसे कि लो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, लो प्रोडक्ट कॉस्ट, high production rates, minimal work in progress and production lead time, minimal use of factory floor space. Due to these benefits, the main industry that is using transfer machine is automobile industry. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेटिव पार्ट जैसे इंजन ब्लॉक की मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर मशीन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। हालांकि अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि मशीनिंग ऑपरेशंस के द्वारा हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग अदर एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग, सीट मेटल प्रेस वर्किंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, असेंबली लाइंस। जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर मशीन्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मशीनिंग हेड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है और ये सीक्वेंस और लेआउट अलग अलग तरह की हो सकती है। सो डिपेंडिंग ऑन द वेज और लेआउट और कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसफर मशीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. There are three types of transfer machines. First one is inline transfer system along a conveyor. इन ट्रांसफर मशीन्स में मशीन हेड्स को एक स्ट्रेट लाइन या एल शेप या रेक्टेंगुलर शेप में लगाया जाता है और कन्वेयर की सहायता से जोड़ा जाता है। सेकेंड टाइप इज रोटरी ट्रांसफर सिस्टम विद सर्कुलर इंडेक्सिंग टेबल। इन ट्रांसफर मशीन्स में मशीनिंग हेड को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड लगाया जाता है जो कि इंडेक्स कर सकती है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर मशीन इज ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन्स। इन मशीन्स में मशीनिंग हेड को एक ड्रम के अराउंड लगाया जाता है और ये ड्रम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ट्रांसफर मशीन्स के इन टाइप्स के बारे में हम अगली वर्चुअल क्लास में पढ़ेंगे और रेस्पेक्टिव वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफर मशीन्स। ट्रांसफर मशीन्स चूंकि फुल्ली ऑटोमेटिक हैं, इसीलिए यहाँ पर हम मोर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और उसी कारण यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। चूंकि ट्रांसफर मशीन्स में हम मशीन टूल्स या मशीनिंग हेड की क्लोज ग्रुपिंग करते हैं, इसके कारण यहाँ पर फ्लोर स्पेस की सेविंग में मदद मिलती है। ट्रांसफर मशीन्स में कटिंग टूल्स की लाइफ इन्हेंस्ड हो जाती है, जिसके कारण टूल्स की कॉस्ट में रिडक्शन, टूल के रिप्लेसमेंट या रीसेटिंग में लगने वाले टाइम की सेविंग में मदद मिलती है। ट्रांसफर मशीन्स में वर्कपीस को जब एक मशीनिंग हेड से दूसरे मशीनिंग हेड पर ट्रांसफर किया जाता है तो इन्हें फिक्सर्स में क्लैंप किया जाता है। साथ ही जब ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं तब भी वर्कपीस फिक्सर में क्लैंप रहता है। इस कारण इन मशीन्स के द्वारा हम ग्रेटर एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसफर मशीन्स के फुल्ली ऑटोमेटिक होने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन टाइम भी बहुत ही कम हो जाता है। सबसे मुख्य एडवांटेज ट्रांसफर मशीन्स का है, इन मशीन्स पर हम हैवी एंड ऑड शेप कंपोनेंट को आसानी से हैंडल और मशीन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग हैवी, ऑड शेप और कॉम्प्लेक्स शेप कंपोनेंट के मास प्रोडक्शन में किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफर मशीन्स। ट्रांसफर मशीन्स के इंस्टॉलेशन में हैवी कैपिटल कॉस्ट लगती है, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसफर मशीन्स में जो कंट्रोल सिस्टम लगाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मशीनिंग हेड्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना होता है। साथ ही वर्क पर एक मशीनिंग हेड के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के पश्चात उसे नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए नेक्स्ट मशीनिंग हेड पर भेजा जाता है और इन सब को कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं। और ढेर सारे मशीनिंग हेड्स होने के कारण और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम होने के कारण इनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसफर मशीन में एक भी मशीन टूल में ब्रेकडाउन होने के कारण
पूरी की पूरी ट्रांसफर लाइन या ट्रांसफर मशीन को स्टॉप करना पड़ता है। ट्रांसफर मशीन्स का प्रयोग सिर्फ मास प्रोडक्शन में ही किया जा सकता है। स्मॉल लोड साइज और बैच प्रोडक्शन में इनका प्रयोग करना किफ़ायती नहीं रहता है। ट्रांसफर मशीन्स के लेआउट को चेंज करना बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए ही प्रयोग में ली जा सकती हैं। इस तरह ट्रांसफर मशीन्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रांसफर मशीन्स का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में हम ट्रांसफर मशीन्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे।